बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आज बताने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आईटी मेडिकल बल्कि बोर्ड के लिए भी बहुत आवश्यक है। देखेंगे, ये क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। सॉलिड स्टेट पेपर का ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और उसी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एनालिसिस शोज दैट निकेल ऑक्साइड हैज द फार्मूला निकेल 0.98 और ऑक्सीजन 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकेल एग्जिस्ट एज निकेल 2 प्लस आयन एंड निकेल 3 प्लस आयन। देखिए, आपको इसमें कहता क्या है कि एक सॉलिड है, जो सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ है? निकेल और ऑक्साइड से। किससे मिलके बना हुआ है सॉलिड? निकेल आयन है, चाहे वो 2 प्लस आयन हो अथवा 3 प्लस आयन, और ऑक्साइड 2 प्लस आयन है। तो इस तरह से सॉलिड बनता है एक एक आयन करके, फिर निकेल 2 प्लस आयन है, फिर ऑक्साइड है। हाँ, कहीं कहीं इसमें 3 प्लस आयन भी होगा। इस तरह से ये कोई सॉलिड बना हुआ है। हाँ, जिसमें ये आयंस के साथ मिलके बना हुआ है। तो इसमें कहता है 100% ऑक्साइड में, हाँ, निकेल कितना है? 98%। यानी हम लोग बोले, सॉल्यूशन में देखें तो 100 ऑक्साइड आयन, अगर 100 ऑक्साइड आयन लेते हैं, यहाँ पर मानेंगे 1.0 है, तो 100 ऑक्साइड आयन में निकेल कितना है? 98। तो हम लोग लिखेंगे इन 100 ऑक्साइड आयन, निकेल आयन इज 98। हाँ, मतलब 100 ऑक्साइड में निकेल का परसेंटेज मात्र कितना है? 98 है। तो यहाँ पर आप समझें कि ऑक्साइड का जो आयन होगा वो माइनस आयन, निगेटिव आयन को ये क्या कर रहा है? ऑक्साइड आयन निगेटिव आयन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि निकेल जो है वो पॉजिटिव आयन को इंडिकेट करता है। तो इसमें दो दो निकेल आयन है, निकेल 2 प्लस और निकेल 3 प्लस। तो हम लोग लिखेंगे इन 98 निकेल आयन, 98 निकेल आयन में कौन कौन सा निकेल का आयन है? निकेल 2 प्लस आयन एंड निकेल 3 प्लस आयन। तो इसमें तो आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि निकेल 2 प्लस आयन जो है वो एक्स है, और निकेल 3 प्लस आयन जो होगा वो 98 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल आयन जो है वो 98 ही है। तो निकेल अगर एक्स है तो निकेल 3 प्लस आयन, यानी निकेल 2 प्लस आयन अगर एक्स है तो निकेल 3 प्लस आयन कितना हो जाएगा? 98 माइनस एक्स। टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग देखें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा ऑन निकेल, निकेल पर टोटल पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो है इस एक्स पे 2 प्लस चार्ज है, तो एक्स इंटू 2, और इस पे प्लस 98 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? 3। ये इस पे 3 प्लस चार्ज है, ठीक है। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया इस सॉलिड में। और टोटल निगेटिव चार्ज देखें तो कितना होगा? टोटल निगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के वजह से है, तो टोटल निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन पे टोटल निगेटिव चार्ज। तो ये चूंकि 100 हम लोग लिए हैं, 1 है यहाँ पर, तो 100 और एक ऑक्साइड आयन पे 2 चार्ज होता है, तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 200, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का बात करें, हम यहाँ बना देते हैं आगे। अगर हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का बात करें, हाँ, मतलब एक सॉलिड है जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा ऑन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ऑन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे देखें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 294 भी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 200। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 94। यानी निकेल 2 प्लस आयन कितना आ गया? 94। इसमें फ्रैक्शन बताना है, परसेंटेज फ्रैक्शन में कि कितना है निकेल 2 प्लस आयन। तो अगर 2 प्लस आयन आपको कितना आ गया? 94।
यहाँ पर निकेल 2 प्लस आयन को देखिए जूम किए तो यहाँ पर 94 है। अब आयन निकेल का कितना है 98 इंटू 8 तो इसमें हम लोग निकालें तो ये कितना आ जाएगा 96%। कितना आ जाएगा 96%। तो ये निकेल का टोटल निकेल कितना है इसमें 96%। कौन सा 2 प्लस आयन वाला। तो निकेल 3 प्लस आयन का इसमें कितना हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 4%। क्योंकि 96% निकेल अकेले 2 प्लस आयन है तो निकेल 3 प्लस आयन कितना हो जाएगा 4%। तो